चैनल पर जैसा कि आप सभी को पता है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो सिलेबस है वो आईटीआई सेकेंड ईयर में भी लागू हो गया है और इसके एग्जामिनेशन को लेकर फिलहाल अभी डाउट्स हैं। जो मैंने इस पर वीडियो बनाया था, आप लोगों ने अगर ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखा होगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली आप अगर यूट्यूब में ग्लोबल आईटीआई सर्च करते हैं तो नीचे अगर आप जाते हैं, 2-3 दिन पहले एक वीडियो है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर परीक्षा होगी या नहीं होगी। इस पर मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है जो डीजीटी के पहले के आदेश हैं और उनको देखते हुए क्या हो सकता है। फिलहाल आपको तैयारी तो जारी रखना चाहिए, उसको भी एक नज़र सिलेबस को देख लीजिए। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। जो फर्स्ट ईयर में सिलेबस था कहीं न कहीं वही चीज़ें सेकंड ईयर में है और सेकंड ईयर में बोला गया था प्रैक्टिकल होगा। तो फिलहाल एक उसका वर्कबुक है, उसकी एक किताब है प्रैक्टिकल की, प्लस उसके साथ आंसर्स हैं, क्वेश्चंस आंसर हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसे निम्मी ने तैयार किया है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर भी मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। मैं प्रोसेस भी बता देता हूँ। बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ाई में, तो वो ज़रूर करें इस चीज़ को। ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट ओपन कर लीजिए, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सिंपली लिख लीजिए global-iti.org। ठीक है। उसके बाद कोर्स पर आना है। कोर्स में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कॉलम होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो कॉलम ओपन होगा, एक आईटीआई सेकेंड ईयर और एक आईटीआई प्रथम वर्ष। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल देखिए, तो ये क्या होता है, ये सब्जेक्ट कॉमन है, फर्स्ट ईयर में भी सभी ट्रेड के लिए कॉमन कंटेंट और सेकेंड ईयर भी, किसी भी ट्रेड में है आप, ये फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सेकेंड ईयर आपकी पढ़ती है तो सेकेंड ईयर में भी होगा, और ऐसा है मतलब डिजाइन कर दिया गया है, ऐसे बच्चों को लागू होगा जिनका एडमिशन 2019 में हुआ है या उसके बाद हुआ है। ठीक है। तो परीक्षा को लेकर संशय है जो इस वीडियो में मैंने कहा, इसको देख लीजिएगा, और ज़्यादा आने वाले दिनों में और भी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। फिलहाल ये इस वर्कबुक को अगर आप देखते हैं तो इसमें पूरा सिलेबस है और बताया गया है कि कैसे कैसे इसमें क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है। जैसे वही पुरानी बातें हैं तो उनको ना दोहराते हुए मैं इसमें काम की चीज़ जो है मैं बता दूं। ये पहले तो 40-50 MB का है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें टोटल 332 पेजेज हैं। ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिस कराया गया है, क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके बाद लास्ट में क्या है कि सभी चैप्टर की ये वर्कबुक है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। जब आप कर लेते हैं तो लास्ट में क्या होगा, इसके क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। जैसे अब आपके सामने यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कोई भी चैप्टर है, जैसे ये इंग्लिश लिटरेसी का चैप्टर है, जब चैप्टर यहाँ से खत्म हो जाता है, ये ऊपर सब पढ़ाया गया है। ठीक है। ये सब चैप्टर्स क्या है, पढ़ाए गए। तो जब ये चैप्टर्स आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद नीचे सभी चैप्टर के नीचे इस तरह से आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि निम्मी के ही क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आ रहे हैं, तो इन्हीं एमसीक्यूज में से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं अगर सेकेंड ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर होता है उस केस में। क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी सिलेबस तो आईटी लिटरेसी फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है। थोड़ा सा क्या होगा, इंग्लिश लिटरेसी भी फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है। बशर्ते जो क्वेश्चंस हैं थोड़े बहुत बदल जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बदलेंगे। अगर कोई फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ा है तो एटलीस्ट सेकेंड ईयर में फेल तो नहीं होगा, ये तो श्योर है। क्योंकि बहुत सी मैक्सिमम चीज़ें जो है मैच कर रही हैं, तो ये प्रैक्टिस के लिए। इसी तरह से जब नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा, फॉर एग्जांपल अगर नीचे हम चलते हैं और आईटी वगैरह का अगर चैप्टर ले लें, तो इसमें भी अब जब नीचे जाएंगे तो देखेंगे इनके भी यहाँ पे क्वेश्चन हैं। देखिए। ठीक है। ये ये भी इंग्लिश लिटरेसी का ही है। फिलहाल काफ़ी लंबा है, ज़्यादातर पोर्शन इसमें इंग्लिश का दे रखा है, हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा जो है आईटी वाले सेक्शन से आते हैं। ठीक है। तो ये देखिए आपका नीचे जो है कौन सा, ये आईटी लिटरेसी है। तो इसी तरह से है, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ को, और इसमें जितने भी लास्ट में, जैसे कोई भी अभी ये सब प्रैक्टिस के लिए आपका दिया हुआ ना, तो इसके लास्ट में क्या होगा, रिज्यूम बनाना वगैरह ऐसा जो कुछ भी है, तो इसके लास्ट में क्वेश्चंस होगा। अभी जो एमसीक्यू में ऊपर दिखा रहा था आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, उसी प्रकार से आईटी के भी इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। इसको स्लाइड कर लेते हैं, स्लाइड करके मैं टाइम खराब कर रहा हूँ, आप स्लाइड करके देख लीजिएगा, आपको पढ़ना होगा तो। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं उनको आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जैसे ही क्लियर हो जाता है एग्जामिनेशन का कि यार नहीं, इसमें सेकेंड ईयर में 100% एग्जाम्स इनका ऑनलाइन होना है, क्योंकि कई लेटर्स में ये भी बोला गया था कि ये सेकेंड ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिकल रहेगा, और इसका फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि सेशनल मार्क भरा जाएगा कॉलेज की तरफ से। इसका जो है मेन एग्जाम यानी ऑनलाइन एग्जाम सीबीटी वगैरह नहीं होगा। पहला देखिए यहाँ पर आ गया आईटी का। ठीक है। ये आईटी के क्वेश्चंस हो गए, आईटी लिटरेसी से। तो ये थोड़ा सा अलग है, जो फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस थे उनसे ये अलग है, इसलिए इनको भी पढ़ना जरूरी है। हालांकि यहाँ पर सब इंग्लिश में अवेलेबल है, अगर आप कहते हैं तो मैं इनको हिंदी ट्रांसलेट करके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो सब प्रोवाइड करता हूँ भविष्य में। अभी कुछ डाउट्स हैं, इस वजह से मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ हालांकि, लेकिन अभी पब्लिश नहीं कर रहा हूँ। थोड़ी स्थिति क्लियर हो जाएगी तब तक आप इनको डाउनलोड करके अपने लेवल पर तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ
आपको मैं बता दूं कि यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सेकेंड ईयर का जो कॉलम है। देखिए यहाँ पर ये वर्कबुक है जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, उसके अलावा सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, कितने पॉइंट्स हैं, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो है बेसिक गाइडलाइन। और क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, सिलेबस तो मैंने पहले ही बता दिया था। उसके बाद पूछ रहे थे सर क्वेश्चंस का, तो क्वेश्चंस का भी मैंने बता दिया। भाई ये निम्मी का है, पूरे वर्कबुक है। इसमें पूरी एक तरह मतलब एक प्रैक्टिकल बुक है ये। ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिस करना है, उसके नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन अगर होता है तो मोस्टली चांसेस है, क्योंकि निम्मी अपने ही क्वेश्चंस देगी, ऐसा तो है नहीं कि बाहर से क्वेश्चन देगी। तो ऐसे में इसी वर्कबुक से क्वेश्चन जो है मतलब पुट ऑफ होने की मैक्सिमम संभावना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। उसके अलावा अगर आप थ्योरी वगैरह अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, उसके अलावा जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह होगी वर्कशॉप कैलकुलेशन की या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, ठीक है, या आपके ट्रेड थ्योरी की, तो ये सब अगर आप ग्लोबल आईटीआई के जो पेड कोर्सेज हैं थ्योरी के, स्पेशली फिटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए हैं, तो अगर आप उनको ज्वाइन करते हैं तो उनके साथ टेस्ट सीरीज ऑलरेडी उसमें ऐड है। ठीक है, तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और मुझे लगता है कि हर बच्चे को ये करना चाहिए यार। ठीक है, ज़रूरत है, इस समय की मांग है और आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनको देखते हुए, क्योंकि अब परीक्षा का पैटर्न भी बदलेगा। पहले सिर्फ 40 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन होते थे, तो क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ेगी और रोटेशनल ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। अभी तक क्या था, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, तो ये सब चीज़ें बदलेंगी। तो बदलाव हो, उससे आपको कोई झटका लगे, आपको नुकसान हो, उससे पहले आप कमर कस के तैयार हो जाइए। तो कमर कस के तैयार होने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ना। अगर निम्मी की 500 क्वेश्चन की सीरीज है तो पूरा 500 पढ़िए, 100 के भरोसे मत बैठिए या 40-50 के भरोसे मत बैठिए। ठीक है, और अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप ग्लोबल आईटीआई का ऐप डाउनलोड किए हैं, मुझे पता है यार 70-80 हज़ार लोगों ने डाउनलोड किया है। लेकिन सिर्फ वो इंतजार करते हैं कि यार डाउनलोड कर लिया है तो कुछ होगा, उसमें से कुछ होगा, कुछ निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा उसमें से। आपको उसमें फीस देनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्लासेस लेनी पड़ेगी जो स्टोर ऑप्शन में अवेलेबल है। चाहे तो आप कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो ग्लोबल आईटीआई को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।